हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल बस। भाई आप लोगों ने कभी ना कभी कोई इंटरव्यू फेस किया होगा, तो आज जो है आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपका कोई भी इंटरव्यू है जो चाहे रिलेटेड हो किसी जॉब से, किसी कॉलेज से, कोई इंटर्नशिप से या कोई भी प्रोफेशनल इंटरव्यू, तो उस इंटरव्यू में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं उस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। आपको मैं बताऊंगा कैसे अपना इंट्रो आंसर देना है। आजकल जो ट्रेंड है वो ऑनलाइन इंटरव्यूज का इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक टिप्स है जो आपको इंप्रूव करने हैं एंड उसकी हेल्प से आप ओवरऑल अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा बेटर कर पाओगे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे जितनी भी सॉफ्ट स्किल या टेक्निकल स्किल की वीडियोस है वो आपको मिलती रहे। बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि सारी की सारी वीडियोस का अपडेट आपको मिल जाए। हमारा इंस्टाग्राम चैनल है स्किल बेस ऑफिशियल, इसको आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले भाई आपका कोई भी इंटरव्यू हो, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो या फिर किसी कंपनी का हो, किसी कॉलेज का हो, इंटर्नशिप का हो, कुछ भी चीज हो, आपको यहां पे कुछ बेसिक रूल्स है जो फॉलो करने ही करने हैं, जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। सबसे पहला, डू योर होमवर्क एंड प्रिपेयर वेल। भाई आप एक चीज को समझो, अगर आपका किसी कॉलेज का इंटरव्यू है तो आपको उस कॉलेज के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि कॉलेज के कौन फाउंडर मेंबर्स है, करंट में कौन उसके डीन है, प्रिंसिपल है, कौन कौन से सक्सेसफुल एलुमनाइज वहां से निकले हैं। अगर किसी कंपनी का इंटरव्यू है तो आपको पता होना चाहिए उस कंपनी के पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, बिजनेस लाइन क्या है कंपनी की। क्योंकि जब आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होगी उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। जब आप किसी इंटरव्यू में बैठे हो तो ऑलवेज वियर ए स्माइल। चाहे आपको कोई आंसर आता हो, चाहे नहीं आता हो, कभी कोई डाउट हो रहा हो, तो डू नॉट शो इट ऑन योर फेस। आपको अपने फेस पे एक स्माइल कैरी करनी है हमेशा, ताकि उससे ये लगता रहे कि यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट। एंड ऑलवेज लुक शार्प एंड सीरियस। भाई इंटरव्यू जो है वो प्रोफेशनल है, एक भाई पर्पस के लिए वो इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर वेरी मच सीरियस फॉर द इंटरव्यू। जब भी हम लोग एंटर करते हैं इंटरव्यू रूम में तो ऑलवेज सीक परमिशन। जब भी आप एंटर कर रहे हो तो ऑलवेज सीक परमिशन फ्रॉम द इंटरव्यूअर। भाई क्योंकि इंटरव्यूअर जो है वो आपको आपके पहले स्टेप से टेस्ट करने स्टार्ट कर देते हैं कि आप उस कंपनी या कॉलेज के लिए कैपेबल हो या नहीं हो। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो गेट से ही आपको पूछना है मे आई एंटर और नॉट। जब भी आप एंटर करो उसके बाद ऑलवेज ग्रीट देम विद अ स्माइल, ऑलवेज से देम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एंड बहुत ज्यादा ध्यान रखना, अगर आफ्टरनून है तो आफ्टरनून बोलो। बहुत बार हम लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि नर्वस होते हैं एंड आफ्टरनून चल रहा होता है, मॉर्निंग बोल देते हैं, सर को मैम बोल देते हैं। तो ये बेसिक चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। एंड आपको हमेशा अच्छे से ग्रीट करना है। डू नॉट टेक द सीट। भाई सीट में नहीं बैठना अनटिल और अनलेस इंटरव्यूअर आपको बोलता है। और कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर आपको सीट लेने के लिए नहीं बोलता, तो आपको पहले उनसे परमिशन लेनी चाहिए। अब जब हम लोग बैठ रहे हैं तो डू नॉट क्रॉस योर आर्म्स और लेग्स, बिकॉज इससे एक नेगेटिव इंप्रेशन बनता है। एकदम स्ट्रेट बैठना है, सो दैट भाई आप एकदम ऐसे भी नहीं लीन डाउन हो गए, स्ट्रेट बिल्कुल, सो दैट आपका एक पॉजिटिव एनर्जी वहां से दिखता रहे। बार बार अपना फीट या फेस इधर उधर मूव ना करो। बहुत बार हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि हमसे कोई क्वेश्चन पूछता, हम आंसर देते टाइम ऊपर देखने लगते हैं या लेफ्ट राइट देखने लगते हैं। तो ये चीज शो करती है कि भाई हमें कुछ आता नहीं है या फिर हम अंडर कॉन्फिडेंट है या नर्वस हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप स्ट्रेट देख रहे हो। अगर आपको कभी ऐसा होता है कोई आंसर नहीं भी आता, ठीक है, तो उस केस में यू कैन इजीली से सर एट दिस पॉइंट टाइम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द आंसर, बट यू कैन प्रोबेबली आस्क मी सम अदर क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको आंसर नहीं आया तो आप रैंडम स्टोरीज बता रहे हो, यू कैन एक्सेप्ट इट। सो इससे पता चलता है यू हैव अ लर्निंग एटीट्यूड। आपको कोई चीज नहीं भी आती तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो एंड एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक्सेप्ट कर रहे हो। उसके बाद जब भी हम लोग आंसर्स कर रहे हैं, ऑलवेज मेक श्योर दैट वी आर मेंटेनिंग अ आई कांटेक्ट विद द इंटरव्यूअर। बहुत ज्यादा टाइम हमें किसी क्वेश्चन का नहीं लेना है देते हुए, क्योंकि उन्हें आइडिया लग जाता है अगर हमें आंसर उसी टाइम नहीं आता तो हम स्टोरीज कुक कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरली अब ये क्वेश्चन निकल के आता है कि इंटरव्यू में ऑनेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दैट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन योर प्रिपरेशन। अगर आपको पहला सजेशन मैं दूं तो भाई ऑलवेज बी ऑनेस्ट, क्योंकि जब आप ऑनेस्ट होते हो, अगर आपका कोई ईयर गैप है या फिर किसी कंपनी में कोई पहले इशू रहे हैं, अगर आप ऑनेस्टली उसे बता देते हो तो दैट इज वेल एंड गुड। बट अगर ऐसी कोई चीज है जो आप नहीं बताना चाहते, इफ यू आर बीइंग डिसऑनेस्ट, देन मेक श्योर दैट जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स है वो आप कवर कर पाओ। बिकॉज इंटरव्यूअर आपसे हो सकता है वहां पे क्रॉस क्वेश्चन करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए वहां पे पैनिक बटन आपका ऑन हो जाए। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग एवरी सिंगल पॉइंट। एंड अगेन 14 पॉइंट, डोंट फॉरगेट टू स्माइल। कॉन्टिन्यूसली आपको स्माइल एक कैरी करनी है फेस पे, जिससे भाई दिखें कि हाँ यार आप कितना भी स्ट्रेस ले रहे हो, कोई भी स्ट्रेस इंटरव्यू हो रहा है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि इंटरव्यू हमारे हिसाब से नहीं जा रहा तो हमें टेंशन होने लगती है, बट वही चीज वो टेस्ट कर रहे होते हैं कि वेदर वी कैन टेक द स्ट्रेस और नॉट। सो ऑलवेज कैरी अ स्माइल। और जब भी आपका कभी इंटरव्यू फिनिश हो किसी भी मोमेंट पे,
ऑलवेज थैंक द इंटरव्यूअर, चाहे 2-3 हो थैंक यू बोलो एंड देन लीव द रूम। तो ये बेसिक रूल्स है जो हर इंटरव्यू में, किसी भी फील्ड में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी इंटर्नशिप में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ये रूल्स आपको बेसिक हमेशा फॉलो करने ही करने। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका इंटरव्यू किस पे डिपेंडेंट करता है, आपका इंटरव्यू पूरा का पूरा कहां डिपेंडेंट है, तो वो आपके पहले क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है, क्योंकि जनरली आपसे फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो अब आपका जो फर्स्ट आंसर होता है वही आपका डिसाइड करता है आगे का स्टोरी क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आप आंसर देते हो और वो क्लोज एंडेड आंसर है, जब भी आप कोई क्वेश्चन का आंसर देते हो या तो वो क्लोज एंडेड होता है या ओपन एंडेड होता है। क्लोज एंडेड का मतलब क्या हुआ, आपसे बोला टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप बोलोगे माय नेम इज सौरभ, फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं व्हाट डू यू डू, देन यू विल से कि आई एम करेंटली वर्किंग इन दिस कंपनी। तो आप हर क्वेश्चन को क्लोज एंडेड बना रहे हो। अब अगर क्लोज एंडेड बना रहे हो तो चैलेंज ये आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा ये आपको नहीं पता, ये इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है। बट अगर मैं आपको ओपन एंडेड आंसर शुरू कर दूं, जैसे मेरे से पूछा गया टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, मैंने कहा माय नेम इज सौरभ एंड आई एम डूइंग अ स्टार्टअप। तो अगर मैं स्टार्टअप बोलूंगा तो जनरली सामने वाला क्वेश्चन होगा व्हिच काइंड ऑफ स्टार्टअप, आई विल से that it is a edtech startup which provides various skills। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पूछेंगे which kind of skills। तो अब इंटरव्यू को आप डायरेक्ट कर रहे हो, आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पहला आंसर कैसे दे रहे हो। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, रॉन्ग आंसर और परफेक्ट आंसर। अगर मान लो आपसे पूछे जाए टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, एक आंसर तो मेरा ये है गुड मॉर्निंग सर, आई एम सौरभ कोठारिया, रेजिडेंट ऑफ दिल्ली द कैपिटल सिटी, आई एम अ बीएमएस ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई पास्ड आउट इन 2013, माय फादर इज अ बिजनेसमैन, आई हैव बीन वर्किंग एज एप्टीट्यूड एंड स्किल बेस्ड ट्रेनर एंड आई रन द कंपनी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स, आई हैव आल्सो वर्कड विद अर्नस्ट एंड यंग फॉर 2.5 इयर्स। क्या इससे कुछ इंप्रेशन बन रहा है? एक मैंने स्टेटमेंट दे दिया, न्यूज की फॉर्म में मैंने लाइंस बोल दी, ना मेरी कोई स्टोरी पता चल रही, ना मैं कुछ चीजों को कनेक्ट कर पा रहा, बहुत बेसिक इंट्रो है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं मेरा इंटरव्यू पहले आंसर से ही इंप्रेस हो जाए और उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग पूरा का पूरा इंटरव्यू चले, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो मेरा पहला आंसर है वो एक ओपन एंडेड आंसर और एक स्टोरी फॉर्म में हो, मैं एक स्टोरी वीव कर पा रहा हूं, मैं सामने वाले को अपनी जो लाइफ स्टोरी है उसमें मैं उसको इन्वॉल्व कर पा रहा हूं, एंगेज कर पा रहा हूं। इसका एक आंसर क्या है, गुड मॉर्निंग सर, I am Saurabh Kothariya, BMS graduate and founder of an edtech startup Skillbus Trainings, which help students to develop various soft skills and technical skills. Having been born and brought up in business family, I had an early introduction to the world of business and entrepreneurship. With my keen interest in academics, technology, and having a strong urge to make a difference to the life of others, I have forged a career in training and online education. As I am aware that startup goes through the corporate way, I have also worked with Ernst & Young for a couple of years to develop the necessary skill set। मैंने सेम इंफॉर्मेशन जो मैंने लेफ्ट में लिखी उसी को मैंने राइट में प्रेजेंट किया है, बट मैंने एक स्टोरी की फॉर्म में बताया है। मैंने कहा कि मैंने एक एडटेक स्टार्टअप किया, क्यों किया, क्योंकि मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूं। इसके बाद मेरे को स्टार्टिंग से एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया था, मेरा इंटरेस्ट एजुकेशन में था, टेक्नोलॉजी में था, तो मैंने दोनों को ब्लेंड कर दिया और एडटेक स्टार्टअप बनाया। उससे पहले क्योंकि मुझे यह पता है स्टार्टअप करने से पहले बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है अपने लेवल पे, तो मैंने 2 साल कॉर्पोरेट जॉब भी करी, तो मैं एक पूरी चेन ऑफ इवेंट्स बना पा रहा हूं। तो अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछेगा कि क्या है अर्नस्ट एंड यंग में आपने क्या ऐसी चीजें सीखी थी जो आपके स्टार्टअप में हेल्प कर रही है, या आपको जो स्टार्टअप है वहां पे क्या क्या चैलेंजेस आए, और मैं यही चाहता था मेरे से ये क्वेश्चंस पूछे जाए। तो इस तरह से आपको हमेशा एक स्टोरी वीव करनी है, एक ओपन एंडेड आंसर रखना है ताकि सामने वाला आपकी स्टोरी में एंगेज हो पाए। एक बात हमेशा ध्यान रखो, इंटरव्यू जो होता है ना, दैट इज ऑलवेज अ कॉन्वर्जेशन, एक डिस्कशन है, तो वो जब तक इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक आपका इंटरव्यू अच्छा जाने के चांसेस बहुत कम है। तो अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपना इंट्रो लिख के दो, इसी स्टोरी फॉर्म में आप अपना इंट्रो लिखो। अगर मुझे लगेगा कुछ चेंजेस है तो मैं रिप्लाई करके आपका वो इंट्रोडक्शन ठीक करूंगा। तो आपको जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना इंट्रोडक्शन बेस्ट टू बेस्ट लिख के दो एंड मैं उसे बेस्ट करके और ज्यादा आपको रिप्लाई में दूंगा। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं टॉप इंटरव्यू टिप्स क्या क्या है, जब भी हम कोई इंटरव्यू ले रहे हैं तो कुछ आपको टिप्स बता रहा हूं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस एंड रिपीट, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी, व्हाट इज पर्टिकुलरली यू लाइक अबाउट दिस कॉलेज, व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल यू आर एक्सपेक्टिंग, हर एक क्वेश्चन का आंसर अपनी नोटबुक में लिखो। मैं इसीलिए कह रहा हूं बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो लिखते नहीं है, वो सिर्फ प्रैक्टिस करते रहते हैं रैंडमली, तो हर बार एक डिफरेंट आंसर आता है। और जब भी आपका कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएगा आप वहां पे भाई बिल्कुल समझ नहीं आएगा क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू राइट डाउन एवरी सिंगल आंसर्स एंड प्रैक्टिस इट इन फ्रंट ऑफ मिरर।
उसके बाद जिस दिन आपका इंटरव्यू है, यू हैव टू गेट रेडी वेरी प्रोफेशनली, अच्छे से रेडी होना है, यू हैव टू कैरी योरसेल्फ वेल, एंड ऐसा नहीं होना चाहिए आप रश कर रहे हो, टाइम से पहले रेडी हो, काम रहो एंड रिसर्च करो कंपनी या कॉलेज के बारे में, पूरी रिसर्च आपके सामने होनी चाहिए, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, उस कंपनी का क्या प्रोफाइल है, रिसेंटली क्या क्या बड़े इवेंट्स हुए हैं, उस कॉलेज से कौन कौन से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स निकले हैं या बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं। उसके बाद अगर आपका इंटरव्यू 12 o'clock है तो आपको मेक श्योर करना आप 11:30 पहुंच जाओ। रीजन इसके पीछे क्या है, अगर हम एकदम टाइम पे पहुंचेंगे तो हम रश कर रहे होंगे, हमें देखना है क्या प्रोसेस है, हमें हो सकता है रिसेप्शनिस्ट के साथ डील करना है, कोई हमें अपना सीवी सबमिट करना है, कोई रिज्यूमे कैरी करना है, कुछ चीज हम भूल गए, कोई प्रिंट आउट नहीं है। जब हम थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं तो हम थोड़ा काम रहते हैं, ऑटोमेटिकली कंपोज हो जाते हैं, हमारी नर्व्स कंट्रोल में आ जाती हैं, हम आराम से सिचुएशन को ऑब्जर्व कर पाते हैं, बेटर परफॉर्म कर पाते हैं अपने इंटरव्यू में। जब हमारा इंटरव्यू हो जाए तो आप फॉलो अप भी कर सकते हो। फॉलो अप मतलब ये नहीं कि वेदर आई एम सेलेक्टेड और नॉट, आप आराम से घर आके उनको एक ईमेल भेज सकते हो कि कैन यू प्लीज लेट मी नो टिल व्हेन आई कैन एक्सपेक्ट द इंटरव्यू रिजल्ट्स एंड सो, ताकि कंपनी को ये लगे कि भाई आप इंटरेस्टेड हो, तो आप एक फीडबैक सॉर्ट ऑफ ले सकते हो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरव्यू खत्म हुआ उसी टाइम आप पूछ रहे हो सर कैन यू टेल मी वेदर आई एम सेलेक्टेड और नॉट, सो दैट इज अ एब्सोल्यूट ब्लंडर। ये चीज नहीं करनी है। आपका जब इंटरव्यू खत्म होता है थैंक यू बोलो, देन गो बैक एंड देन आफ्टर अ कपल ऑफ डेज यू कैन फॉलो अप विद द इंटरव्यूअर। इसके बाद आज की डेट में एक ऑनलाइन इंटरव्यूज होने लगे हैं, जब आपका वीडियो कैमरे के हिसाब से इंटरव्यूज हो रहे हैं, वीडियो कॉलिंग पे इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो इन इंटरव्यूज में आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो ध्यान रखनी है, जो आपके ऑनलाइन इंटरव्यूज में भी आपको काफी ज्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं। सबसे पहली चीज, लुक डायरेक्टली इनटू द कैमरा। हम लोग क्या करते हैं, चाहे फोन से इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे हम लैपटॉप पे इंटरव्यू दे रहे हो, हम स्क्रीन पे देखते हैं, लेकिन जब हम स्क्रीन पे देखते हैं तो सामने वाले के साथ आई कांटेक्ट हमारा नहीं हो पाता, बिकॉज हमारा जो फोकस है, जो हमारा आई है, वो स्क्रीन पे फोकस्ड है। तो अगर आप चाहते हो आपका इंटरव्यूअर के साथ एक आई कांटेक्ट बने, तो जहां पे आपका कैमरे का लेंस है वहां आपको देखना चाहिए, क्योंकि जब आप वहां देखोगे तो सामने वाले को दिखेगा यू आर, उसकी आंखों में आप देख रहे हो, एक तरह से एक आई कांटेक्ट बन रहा है आपका, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर लुकिंग डायरेक्टली इनटू द कैमरा एंड नॉट इन द स्क्रीन। सेकंड चीज, जब हम ऑनलाइन इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है भाई नेटवर्क का कुछ इश्यू हो जाता है, हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप रैंडम आंसर देने लगे, नहीं, यू कैन आस्क द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन। उनसे आप बोल सकते हो कि मेरा ये क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन अगेन। तो फिर क्या होता है, उससे पता चलता है कि भाई आपको क्लैरिटी चाहिए क्वेश्चन में, आप ऐसे नहीं रैंडम आंसर देते हो, यू वांट क्लैरिटी इन योर लाइफ, उसके बाद ही आप आंसर देते हो। एंड थर्ड चीज, हम लोग कभी कभी बहुत ज्यादा फास्ट बोलते हैं, हमारा टेम्पो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि ऑनलाइन है, सामने वाले को हो सकता है 1-2 सेकंड का लैग हो रहा हो, चीजें कॉम्प्रिहेंड करने में टाइम लग रहा हो, तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपका वॉइस का टेम्पो है, जो आपका मॉड्यूलेशन है, वो बिल्कुल सही से चले। तो इसको टेस्ट करने के लिए आप 1-2 बार अपने आंसर्स को अपने फोन के रिकॉर्डर में या लैपटॉप के रिकॉर्डर में बोल के देख भी सकते हो कि सामने वाले को वो कितना समझ में आ रहा है। ऐसा तो नहीं आप बहुत फास्ट फास्ट बोल रहे हो, माय नेम इज सौरभ कोठारी, आई एम डूइंग दिस, तो इससे क्या है सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा। तो आपका एक नॉर्मल पेस होना चाहिए, माय नेम इज दिस एंड आई एम करेंटली डूइंग दिस, तो सामने वाला उस चीज को कॉम्प्रिहेंड भी कर पा रहा है एंड अंडरस्टैंड भी कर पा रहा है। देन फोर्थ थिंग, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस और पोस्चर को बहुत ज्यादा मेंटेन करना है, क्योंकि वही चीज है जो दिखती है। जितना वर्बल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, उतना ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट। आपके हैंड के जेस्चर्स कैसे हो रहे हैं, आपके फेस पे कैसे एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, आप स्क्रीन की जगह बार बार लेफ्ट राइट ऊपर नीचे तो नहीं देख रहे हो, ये सब चीजें शो करती हैं कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है और कितना नहीं है। एंड उसके बाद pause before answering to question to be sure that interviewer has finished speaking। भाई इंटरव्यूअर अगर कोई बात बोल रहा है, उसकी बात को फिनिश होने दो, कट मत करो, क्योंकि अगर हम कट करके बोलेंगे तो उसे लगेगा ये बंदे में लिसनिंग कैपेबिलिटीज नहीं है, ये तो सिर्फ बोलना चाहता है। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट आप लोग पहले उसकी पूरी बात को सुनो, 1 सेकंड का पॉज लो, जब आपको बिलीव हो जाए कि उनकी बात फिनिश हो गई है, देन यू स्टार्ट आंसरिंग। तो ये कुछ ऑनलाइन टिप्स है जो आपको हेल्प कर सकते हैं, एंड इसकी हेल्प से आप अपने ऑनलाइन इंटरव्यूज को भी सक्सेसफुली क्रैक कर सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग फीडबैक मिला है, काफी इंटरेस्टिंग नॉलेज मिली है, कुछ इंसाइट्स मिले हैं जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। एंड जैसे मैंने आपको बताया, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपना इंट्रो लिख के दो, प्रॉपर इंट्रो लिखो जिस तरह से आप कहीं बोलना चाहते हो, मैं आपको रिप्लाई सेक्शन में बताऊंगा वेदर इट इज करेक्ट और देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, एंड इसको भाई अपने आसपास सब लोगों के साथ शेयर करना, बिकॉज सब लोगों को इन टिप्स की जरूरत है जो उनको हेल्प कर सकते हैं कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने में। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।